सीनियरिटी नहीं है इंपॉर्टेंट। इसलिए जो समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहते, तो बात हो रही थी कष्ट तो चलते रहेंगे, कष्ट चलते रहेंगे। कभी भूखमरी होती है और कभी डाइटिंग होती है, कभी मजदूरी होती है, कभी वर्कआउट होता है। बड़े बड़े सेठों को जिम में देखे कैसा वजन उठाते हैं। वजन उठाते समय उनकी शक्लें बिगड़ जाती है, उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलती, मैंने खुद देखा है। माताएं जाती जो घर के अंदर पानी की बाल्टी नहीं उठाती, वहां जाके वजन उठाती जिम में, सिर्फ इस उम्मीद पे कि हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। सिर्फ इस उम्मीद पे कि लोग हमें पसंद करेंगे, हम ट्रिम स्लिम पतले दुबले हो जाएंगे, लोग हमें लाइक करेंगे। आप पतले हो जाओगे आपको लोग लाइक करेंगे, आप दुबले हो जाओगे आपको लोग लाइक करेंगे, आप भक्त बन जाओगे आपको भगवान लाइक करेगा। अब फैसला आपके हाथ में, आप क्या। और एक बात याद रखना, मैं जो बहुत समझने की बात बता रहा हूं कि जिम जाने से, वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से आपके शरीर का वजन कम होगा। हाँ, आपके शरीर का बोझ कम होगा, मन का नहीं। मन का बोझ तो वैसे ही वैसे रहेगा। मन का बोझ कम होगा पता है। और मन के बोझ कम करने का दुनिया में कोई जिम नहीं खुला है। मन का बोझ कम करने का दुनिया में कोई जिम नहीं खुला है। मन का बोझ कहां कम होता है? श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन का बोझ हरि भजन से कम होता है। जब एहसास होता है कि ये भजन करने से मेरे पाप कटेंगे। और याद रखना, पाप कटेंगे तो कष्ट भी कटेंगे, क्योंकि पापों से कष्ट आते हैं। बड़ी समझने की बात है। पाप का मूल क्या है? कर्म। कर्म करोगे तो पाप होंगे। पाप का मूल क्या है? कर्म। अब कर्म कैसे कटे? हरि भजन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये आपके कर्म कट रहे हैं। जब कट गए कर्म, ना रहा बांस ना बजे बांसुरी, ना होगा कर्म ना होगा दूसरा जन्म। अब ये मिला है मौका, और मूर्ख लोग जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है संसार में, वो इस मौके को गंवा देते हैं। कैसे गंवा देते हैं? मुझे कथा स्मरण आ रही है कि एक अपने आश्रम से भी बड़ा हॉल था। समझिएगा, अपने आश्रम से भी बड़ा हॉल था, और वो गोल था, ऐसे राउंड में बना हुआ हॉल था। अब उस हॉल से निकलने का रास्ता एक ही था, दरवाजा एक था। 2 फुट का होगा दरवाजा निकलने के लिए, बस एक दरवाजा। एक सूरदास नेत्रहीन व्यक्ति उस हॉल में फंस गया। अब निकले कैसे? रास्ता दिख नहीं रहा है। इधर ठोकर खा रहा है, उधर ठोकर खा रहा है, इधर टेबल, इधर कुर्सी, इधर मेज, इधर ये इधर वो। कैसे निकले? किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा, देख तुझे निकलना है, मैं बहुत जल्दी में हूं, एक काम कर, ये जो दीवार है इस दीवार को पकड़ ले
और इस दीवार के सहारे सहारे चल, जहां दरवाजा आएगा तुझको पता पड़ जाएगा। उस सूरदास व्यक्ति ने ऐसे हवल दीवार को हाथ लगाया और चलने लगा, लेकिन उसको खुजली की बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी? खुजली की बीमारी थी। कर्म संयोग से जहां दरवाजा आए उसको क्या आए? खुजली। वो खुजाने लगे और आगे चला जाए और फिर से दीवार को हाथ लगा ले, पता चला दरवाजा तो जी पीछे रह गया। ऐसे चलते 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 जहां दरवाजा आए उसको क्या हो जाए? खुजली हो जाए और आगे निकल जाए। दरवाजा वो धक्के ही खाता रहा। हमारे साथ भी है। ये मानव शरीर मुक्ति की आखिरी सीढ़ी है और यहाँ आकर सामने राधा वृंदावन चंद्र के गोलोक का दरवाजा है और हमको खुजली होती है। क्या होती है? खुजली होती है। वो खुजली को खुजाने के चक्कर में दरवाजा पीछे रह जाता है। इस खुजली को मैं साधारण रूप में मस्ती कहूंगा। हमें मस्ती आ जाती है, हमें खुजली आ जाती है और इस खुजली के चक्कर में दरवाजा पीछे रह जाता है। आपके सामने दरवाजा खुला है, अब ये आपके हाथ में है। क्या आप अपनी खुजली की बीमारी की दवा करते हो या ऐसे लटकते रहते हो? मन अंतर की उतरे चिन्ह, ये जो है रास्ता दिखाने का, मन का बोझ हल्का होने का। दुनिया में कोई जिम नहीं है। शरीर का बोझ हल्का होने के लिए हर गली में जिम है, लेकिन यहाँ का बोझ हल्का होने के लिए कोई दुनिया में जिम नहीं है। उसके लिए एकमात्र भजन है। भजन है। शरीर का बोझ हल्का होने से जीवन में सुविधा आ जाएगी। कामकाज करने की, आदमी मोटा होता तो नहीं कर सकता, ट्रेन में नहीं भाग सकता, ये नहीं कर सकता, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं मोटापे से। तो शरीर का बोझ हल्का होने से जीवन में सुविधा हो जाती है, लेकिन मन का बोझ हल्का होने से जीवन में शांति आ जाती है। क्यों? हम सोचते हैं किसी ऐसी जगह पर चले जहां शोर ना हो, शांति हो, तो हम चले जाते कश्मीर, महाबलेश्वर, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, पहाड़ों के ऊपर जाते। वहां क्या होती है? शांति। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां मोटर का शोर नहीं है, कार का शोर नहीं है, हॉर्न का शोर नहीं है और डोरबेल का शोर नहीं है, लोगों का शोर नहीं है, लेकिन आपके कर्मों का शोर तो आपके मन में चलता ही रहता है। जो कर्म किए हैं उनका शोर आपको तंग करता ही रहेगा मरते दम तक। मरते दम तक। अगर आपने अच्छाइयां की हैं तो अच्छाइयां आपके साथ चलेगी, और अगर आपने बुराइयां की हैं तो बुराइयां आपका पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी भी मौका है, इनसे पीछा छुड़वाओ। हरि भजन से, हरि कीर्तन से, कथा से, सत्संग से, अच्छी सोहबत से। आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा ना हो कि एक कॉकरोच था, कॉकरोच पे किसी को दया आई और उसको गंदी नाली से निकाला और फूलों पे बिठा दिया, लेकिन उस कॉकरोच को मजा नहीं आया। छी, ये छा, क्या कीचड़ है, क्या गंध है,
ये फूलों की सुगंध नाक को भाती नहीं है, वो विष्टा की सुगंध, वाह। और फिर से कॉकरोच गंगी नाली में चला गया। मैं नहीं चाहता हूं आप उस कॉकरोच की तरह जिए जिसको राधा वृंदावन चंद्र ने फूलों पे बिठा दिया, और इन फूलों की सोबत आपको अच्छी ना लगे और फिर से चले जाओ उसी गंदी नाली में जहां से आपको लाया गया था। प्लीज प्लीज काइंडली बी काइंड ऑन योर सेल्फ। और आप भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निधाय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।